कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश सरकार किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, साथ ही किस तरीके से जरूरतमंद लोगों को सामान मुहैया कराया जा रहा है, इन्हीं सभी सवालों को लेकर हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत से खास बातचीत की। लहर कोरोना की जिस तरह से फैली हुई है, आंकड़े अब थोड़ा कंट्रोल में आने लगे हैं और सरकार जो है पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि मामले को जल्द से जल्द जो है वो संभाला जा सके। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हैं बंशीधर भगत जी, उन्हीं से जानते हैं कि स्थिति कैसी है। सर, किस तरह की स्थिति है अभी, सरकार किस तरह से पूरा मॉनिटरिंग कर रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है और प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग लगे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि जहाँ पर जिन चीज़ों की ज़रूरत हो वहाँ चीज़ दें। 1-1 करोड़ रुपया हमारे विधायकों ने भी अपने अपने क्षेत्र में देने का जो निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय है और उसके लिए उन्होंने दिया भी है। मैंने स्वयं 85 लाख रुपए के 5 वेंटिलेटर, क्योंकि वेंटिलेटरों की बहुत दिक्कत हो रही थी, तो 5 वेंटिलेटर मैंने सुशीला तिवारी अस्पताल को दिए हैं और भी जहाँ पर जैसी ज़रूरतें हैं वो देखा है। पूरे सभी CSCओं का मैंने दौरा किया है और दौरे में जहाँ जो कमी पाई गई है उसको दूर करने का प्रयास किया है। दूसरी वेव थोड़ा हल्की हुई है, लेकिन ये कहा जाता है कि तीसरी वेव भी आएगी। इसके लिए सब तरीके से हम तैयार हैं। हल्द्वानी में भी हमने 500 बेड का एक नया अस्पताल चालू करने की स्थिति में आ गए हैं, शायद कल परसों में चालू हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे अन्य अस्पतालों में भी बेड खाली है। जो जिस तरीके से हो रहा था कि मारामारी हो रही थी, बेड नहीं मिल रहे हैं, तो अब हमारे अन्य अस्पतालों में भी काफ़ी बेड खाली हैं। इसका मतलब यह है कि मरीजों की संख्या कम हुई है, व्यवस्था अच्छी हो रही है। मरीजों की संख्या कम हुई है, पर जिस तरह से स्थिति यह है कि दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो रही, इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं। कई सारे इंजेक्शन जो जरूरत है, ब्लैक फंगस इतना फैल रहा है, उसके इंजेक्शन अब नहीं मिल रहे हैं। सर, इसको लेकर क्या प्लानिंग है? नहीं मिल रहे हैं ऐसा नहीं है, लगातार आ रहे हैं। अब क्योंकि नई नई बीमारियां हैं, नए नए उत्पाद आ रहे हैं, तो उनको नए सिरे से बनाना है तो थोड़ा समय लगता है, कहीं कुछ देरी हो रही होगी, लेकिन पूरी मात्रा में हमको इंजेक्शन मिल रहा है और हम उनको लगा भी रहे हैं। विपक्ष को किस तरह से देख रहे हैं आप, पूरी कार्य प्रणाली को इस समय उनकी किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अब विपक्ष का रोल तो ऐसे हल्ला गुल्ला करने का होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब जब भी महामारी हुई है, आपको ध्यान होगा जब बांग्लादेश का पाकिस्तान का हुआ था झगड़ा, तो भारत ने उसमें इंटरफेयर किया था और वहाँ की 94,000 फौज को सिलेंडर करने पर मजबूर किया था। तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इंदिरा जी की बहुत जम के तारीफ की थी। तो जहाँ पर देश का अस्तित्व होता है वहाँ पर सबको एक होना चाहिए। कांग्रेस इसमें ऐसा करती नहीं दिख रही है, बजाय सहयोग के अनर्गल बयानबाजी कर रही है। बंशीधर भगत जी जो जिस तरह कह रहे हैं कि जब साथ देना चाहिए विपक्ष को तो वो उस समय साथ नहीं दे रहे। दूसरा, उन्होंने जो बात रखी है कि हम पूरी तरह से जो है तैयारी है, बेड अब हमारे पास उपलब्ध है, ऑक्सीजन हमारे पास अभी फिलहाल जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मेरे सहयोगी सुनील के साथ में योगेश सेमवाल, देहरादून।